अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, आप लोग का फिर से एक बार वेलकम है जी ज़फ़र के सफ़र में। और ज़फ़र का सफ़र जारी व सारी है और ये सफ़र कहाँ जारी व सारी होगा थोड़ी देर में आपको बताते हैं। तो अभी हम मौजूद हैं मक्के मुकर्रमा के इस एरिए में, जिस एरिए का नाम है अस्कान। और यहाँ से हर जुमरात को बस जाती है मदीने मुनव्वरा के लिए। तो हम आ चुके हैं जी इस बस स्टैंड में और इंशाअल्लाह आज हमारा मक्के मुकर्रमा से मदीने मुनव्वरा के लिए सफ़र है। तो आप इस वीडियो में बने रहें, इंशाअल्लाह आपको सफ़र की बहुत सी चीज़ें आपको जानने को मिल जाएंगी और इंशाअल्लाह और कुछ चीज़ें आपको सीखने को भी मिलेगी इंशाअल्लाह। तो अगर आप भी मक्के मुकर्रमा में हैं और मक्के मुकर्रमा से मदीने जाने की ख्वाहिश रखते हैं रमज़ान के महीने में और अपने कम बजट में जाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको जुमरात की इशा की नमाज के बाद यहाँ से लेके जाती हैं और वहाँ वापस मदीना से जो वापस आती हैं तो वो आपके मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद इफ्तारी वगैरह कर लेने के बाद वहाँ से मगरिब की नमाज के बाद 7:30-8 बजे वहाँ से निकलती है। तो आप वहाँ से आएंगे तो उम्रा वगैरह करने का इरादा रहेगा मक्का आकर, तो वो मिकात भी लेके जाती है बस, वहाँ पर आराम से आधा घंटा वेट करती है। आप नहा धोए आराम वगैरह बांधें और फिर बस में आके बैठ जाए। तो ये कम बजट में आपका एक अच्छा सफ़र हो जाता है। देखिए जी ये बस हमारी आ चुकी है, ये बस लगी हुई है, अभी आपको दिखाते हैं। तो मैं बोल रहा था कम बजट में अच्छा ये सफ़र हो जाता है आपका। अभी रमज़ान सीज़न चल रहा है तो थोड़ा 60-65 रियाल लग रहा है, लेकिन और आम दिनों में 50 रियाल पे अप एंड डाउन होता है। तो अभी आपको मैं बस के अंदर लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ अपने बस का अंदर के थोड़े मनाजिर कैसे। तो ये है जी बस के अंदर के मनाजिर, ये देखिए ये हैं सीटें और काफ़ी लोग आ चुके हैं, अभी काफ़ी लोग आना बाकी हैं। और हमारा जो सीट है ये गेट के एकदम सामने पर है और इधर अभी और लोग आएंगे। ये बस बुक है, बस आवाम आएगी तो बस इंशाल्लाह निकलेगी। ये बस जो है मक्के मुकर्रमा से जुमरात की रात को इशा के बाद निकलती है और मदीने मुनव्वरा फ़जर के वक्त पहुंचा देती है, फ़जर से पहले, और फिर मगरिब के बाद मदीने मुनव्वरा से निकलती है और फ़जर से पहले मक्का पहुंचा देती है। तो चले जी अब हमारा सफ़र मदीने मुनव्वरा के लिए शुरू हो चुका है। मक्के मुकर्रमा से अब हम निकलने वाले हैं। अब हम मक्के मुकर्रमा के हुदूद के करीब आ पहुँचे हैं और ये देखिए जी यही वो हुदूद है और यहीं पर ही वो मस्जिद है जहाँ से लोग छोटा उम्रा करते हैं, लोग ऐसा कहते हैं। तो ये है मस्जिद आयशा यहाँ पर ही, और यहाँ से लोग एहराम वगैरह बांध के, मक्के वाले लोग यहीं आते हैं और यहाँ से एहराम वगैरह बांध के फिर जाके उम्रा करते हैं। तो ये है मस्जिद आयशा। और ये मस्जिद आयशा इसका क्यों नाम रखा गया है कि आपको पता ही होगा, हमारी प्यारी अम्मी जान हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो हैं, उन्होंने जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आई थी हज करने, तो वो जो औरतों का मखसूस अय्याम होता है तो वो शुरू हो चुका था, तो वो एहराम हज नहीं कर पा रही थी। तो फिर जब इनका मखसूस अय्याम ख़त्म हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इसी मकाम पर भेजा उनके भाई के साथ, और उन्होंने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने यहीं से एहराम बांध के फिर उम्रा और हज वगैरह के अरकान पूरे किए। तो ये वही जगह है, तो यहाँ पर ही एहराम लोग आके बांधते हैं और यहाँ से उम्रा करते हैं। तो ये आयशा मस्जिद, इसी वजह से इसका नाम मस्जिद आयशा रखा गया है। तो फाइनली हम लोग हुदूद हरम से यानी हरम की बाउंड्री से बाहर निकल चुके हैं और हमारी बस जो अब हाईवे पे आ चुकी है और ये मदीना रोड है। तो सफ़र में जो भी एक्टिविटी होगी इंशाल्लाह आपको दिखाते रहेंगे। तो हमारी बस अभी यहाँ पर ही रुकी है जी पेट्रोल पंप में पेट्रोल डीजल भराने के लिए। तो हमें ये भी टाइम दिया गया है कुछ टाइम कि आप लोग यहाँ पर ही खाना पीना खाना है, नमाज़ पढ़ना इशा की पढ़ ले, क्योंकि वहाँ से जब हम लोग निकले थे तो इशा की नमाज़ नहीं पढ़े थे। ये देखिए बहुत साफ़ सुथरा और इतनी बड़ी बड़ी नल लगी हुई है यहाँ वज़ूगाह में, बहुत प्यारा वज़ूगाह है, इतना साफ़ सुथरा है कि मिजाज फ्रेश हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने वज़ू कर लिया। अब इंशाल्लाह सबसे पहला काम इशा का नमाज़ अदा करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह फिर बस में बैठ के इंशाल्लाह हमारा सफ़र शुरू होगा। तो बस का जो सिस्टम दिया गया वो हमें कुछ थोड़ा सा टाइम दिया है कि इतने टाइम के अंदर आ जाए, तो हम जल्दी से पहले इशा की नमाज़ अदा कर लेते हैं और थोड़ी सी आपको मस्जिद की भी ये खूबसूरती दिखा देते। तो माशाल्लाह ये देखें, ये यहाँ का ये अरब का सिस्टम है जहाँ आपका पेट्रोल पंप होगा, होटल होगी, जो अपने तरफ ढाबा वगैरह बोलते हैं, इस टाइप का सिस्टम होगा। तो वहाँ एक पूरा सिस्टम बने रहेगा, मस्जिद वगैरह सब होना चाहिए। तो यहाँ देखिए ये ढाबा पेट्रोल पंप में एक प्यारी सी बड़ी सी मस्जिद भी है
माशाल्लाह। ये देखें मेहराब देखें कितना खूबसूरत है, और मेंबर शरीफ सब है। यहाँ जुमा वगैरह भी होती है। देखिए ये बड़ी सी गुंबद है माशाल्लाह। तो चलिए टाइम कम है क्योंकि बस छूट भी सकती, तो उससे पहले हम नमाज़ अदा कर लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, हमने ईशा की नमाज़ अदा कर ली है। और अभी हम उतना सफ़र पे है, लेकिन अभी हम नमाज कसर नहीं करेंगे क्योंकि अभी हम अपने शहर से उतना दूर सफ़र नहीं किए कि हम नमाज कसर कर लें, क्योंकि अभी हम मक्का के थोड़ा करीबी है। कम से कम 92 किलोमीटर हो जाने के बाद ही नमाज कसर किया जाता है। तो अभी हम लोग 92 किलोमीटर नहीं सफ़र किए हैं, तो हमने यहाँ ईशा की नमाज़ पूरी पढ़ी। और ये देखें यहाँ पर मिसवाक वगैरह बेच रहे हैं हमारे इस्लाम भाई, और ये वॉशरूम था। और इधर आ जाए तो देखें आप लोगों का लेडीज़ का भी यहाँ सिस्टम दिया नमाज़ पढ़ने का। आगे जो गेट था वो लेडीज़ लोग का नमाज़ पढ़ने का वहाँ सिस्टम है। और ये पेट्रोल पम्प है, होटल वगैरह, दुकानें वगैरह यहाँ पर आपको मिल जाएंगी बहुत सारी। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने बस की तरफ, क्योंकि बस ने जो टाइम दिया उससे ज़्यादा हो जाएगा, तो बस हमें छोड़ के चल जाएगी। तो माशाल्लाह हमने ईशा की नमाज़ पढ़ ली। अब हम चलते हैं बस की तरफ, और हमारे साथ जितने भी बस के लोग थे वो एक भी नज़र नहीं आ रहे। लगता बस की तरफ चले गए लगता है। चले देखते हैं कि सारे लोग किधर हैं। और मुझे तो लगता है कि सारे लोग बस में जाकर बैठ गए हैं, खाली हम ही यहाँ बाहर पे वीडियो बना रहे हैं। तो चले जी अब हम भी जाते हैं अपने बस में बैठते हैं। और बस ने तो हमें यहीं उतारा था, लेकिन अभी यहाँ पर ही बस है नहीं। बस है किधर? अच्छा बस वो रही वाइट वाली जो उधर जाके लगी हुई है। तो चले अब हम अपने बस में जाके बैठते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान शुक्र है, और आप लोग की दुआओं की बरकत से हमारा सफ़र जो है वो मुकम्मल हो चुका है। अभी हम मदीने मुनव्वरा में पहुंच चुके हैं, और सहरी का वक्त बहुत करीब है। तो सबसे पहला जो हमारा काम होगा वो ये होगा कि हमें सहरी करनी है। तो सहरी हमें यहाँ एक होटल वगैरह देखकर इंशाअल्लाह वहाँ सहरी पहले करेंगे। तो बस हमें बता दिया गया कि यहाँ आपको उतारा गया है, यहीं का शाम को मगरिब की नमाज़ पढ़ कर आइएगा। और ये बताया गया एड्रेस है टॉप 10 मॉल है, मार्केट है, जिसके जस्ट सामने में बस लगी रहेगी। तो शाम को मगरिब का नमाज़ पढ़कर हमें यहीं पर ही आना है 7:30 बजे तक। तो अभी सुबह के 3 बज चुके हैं जी, और हमें यहाँ ला के पहुँचा दिया गया है। तो अभी हम चलते हैं यहाँ पर ही कोई होटल देखते हैं, और होटल ढूंढकर सबसे पहला काम जो होगा हमारा सहरी करना। तो सहरी कर लेते हैं, उसके बाद बाकी काम इंशाअल्लाह होगा। तो हमें यहाँ पर एक होटल नज़र आया जी, तो चले होटल में देखते हैं क्या क्या चीज़ें। ऐसे तो मैं होटल का सामान खाता नहीं हूँ ज़्यादा, तेल मसाले वगैरह बहुत होती हैं, मैं सादा ही खाना ज़्यादा खाता हूँ। तो यहाँ पता करते क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं। तो ये दुकान है, यहाँ आपको बिस्किट वगैरह, चाय वगैरह ये सब मिल जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ले लिए जी एक तंदूरी रोटी और एक अलमराई की दही और एक पानी। तो हम इसी से आज इंशाल्लाह सहरी करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक की नेमत है, और इसे हम खाएंगे और सहरी करके फिर इंशाल्लाह इसी को खा कर रोज़ा की नियत कर लेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र है। तो हमने खा लिया जी, और ये कचड़ा जो है ये हमने अपने हाथों में ले लिया है, क्योंकि यहाँ डस्टबिन नहीं दिख रहा था मुझे। तो हमें चाहिए कि कचड़ा जो है वो डस्टबिन में डालें, क्योंकि मदीना मुनव्वरा जो सिटी है वो बहुत क्लीन सिटी है। कचड़ा वगैरह यहाँ हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे आका का शहर है, और उन्होंने तालीम दी है कि पाकी साफ़ सफाई वो निफ्स ईमान है। तो हमें भी चाहिए कि हमें इस चीज़ का पूरा ध्यान रखें कि हमें साफ़ सफाई रखना है। हम मुसलमान हैं, तो मुसलमान का किरदार और मुसलमान की जो आदत होनी चाहिए वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पे होना चाहिए। तो आज हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में आए हैं, तो उनके शहर को हमें गंदा नहीं करना है। जो भी हमने खाया पिया है, तो पानी का बोतल हो या प्लास्टिक वगैरह हो, तो उसे इंशाल्लाह हम डस्टबिन में डालेंगे। तो हमें जहाँ डस्टबिन मिलेगा तो हम वहाँ डस्टबिन में डाल देंगे। तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हर थोड़ी थोड़ी दूर में आपको डस्टबिन देखने को मिल जाएगा, और वहाँ आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमें नज़र आ गई है जी डस्टबिन। तो अब हम अपना कचड़ा देखिए, वो उन्होंने भी डस्टबिने में डाला पानी का बोतल, और ये हमने भी अपना कचड़ा जो है डस्टबिन में डाल दिया। तो ये आका का शहर है, कोशिश करिएगा आपको भी अल्लाह पाक जब सादत दे या नसीब हो आपको मदीना मुनव्वरा आने का, तो यहाँ कोशिश कीजिएगा गंदगी वगैरह ना फैलाए, क्योंकि ये हमारे नबी का शहर है। इसका आप ख़ास ख्याल रखें, और ये भी ख्याल रखें कि आपकी वजह से किसी को कोई तकलीफ़, और अगर किसी की तरफ से आपको कोई तकलीफ़ पहुँचे
तो उस पर भी इंशाल्लाह सब्र करेंगे। अभी लोग सब जा रहे हैं फजर की नमाज़ अदा करने मस्जिद नबी की तरफ, तो हम भी चलते हैं। अभी थोड़ा टाइम बाकी है, तो पहुंचने में भी हमें टाइम लगेगा क्योंकि अभी हम रास्ते पे हैं। ये देखिए ये वो रोड है जिसे किंग अब्दुल अजीज़ फ़हद रोड कहा जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए जी, एक यहाँ पर एक ये बनाई गई है, ये पिछले साल नहीं था, इस साल मुझे देखने को मिल रहा। और यहाँ पर ये लिखा हुआ अल मदीना अल मुनव्वरा, और ये मेरे को लगता है कोई सेल्फ़ी स्टैंड ही टाइप का बना है। यहाँ पर ये लोग खड़े होकर सेल्फ़ी लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँच चुके हैं मस्जिद नबी के करीब। और वीडियो लंबा होगा इसीलिए हम कोशिश करेंगे कि इस मस्जिद नबी का जो पूरा व्लॉग है वो 3 पार्ट में बनाए। एक पार्ट में वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और ये देखें, ये जो एरिया है माशाल्लाह मेन गेट की तरफ जाता है, और यहाँ छोटी छोटी जो शॉप बनी है बहुत प्यारी लगती मुझे। ये एक यूनिक सिस्टम का मतलब है शॉप बनाई, आपको खाने पीने की बहुत सी चीज़ें आपको यहाँ पर ही सामानें मिल जाएंगी, जूस वगैरह एकदम फ्रेश जो होती है वो सब, और भी बहुत सारी दुकानें हैं। तो ये लाइन से इसी रोड पर आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर ये फीमेल वगैरह भी काम कर रही हैं, और यहाँ तस्बीह वगैरह भी आपको मिल जाएंगी। लाइन से ये जो दुकान बनाई गई है बहुत खूबसूरत है। ये देखें, कुरान वगैरह किताबें वगैरह आपको मिलेंगी। आप यहाँ से लेके मस्जिद नबी में अपने मरहूम लोगों के नाम से रख सकते हैं, और जो लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह उसका सवाब भी इंशाल्लाह आपके मरहूम को पहुँचेगा। तो कोशिश किया करें कि इंशाल्लाह कुछ ना कुछ कलाम पाक वगैरह मस्जिद नबी में रख दे अपने मरहूमी के नाम पर, इंशाल्लाह इसका फ़ायदा पहुँचेगा। और ये देखिए, ये मस्जिद के मेन गेट के सामने एक सेल्फ़ी स्टैंड बनाया गया जहाँ लोग सेल्फ़ी खिंचवाते हैं। और यहाँ पर एक कैमरा मैन है, मैन तो नहीं है, एक वोमेन है जो यहाँ पर ये तस्वीर वगैरह खींचती है, और 30 रियाल लेती है, 30 रियाल लेती है फ़ोटो वगैरह यहाँ क्लिक करने का। तो इनसे अगर आप करवाएंगे तो आपको 30 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, लेकिन आप अपने मोबाइल से अगर खाली रहता है तो आप अपने मोबाइल से भी कर सकते। तो अभी यह खाली है, उतना भीड़ नहीं है, तो मैं भी इंशाल्लाह यहाँ पर एक अपना सेल्फ़ी ले लूँगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी जी। मस्जिद नबी के कुछ ज़ियारत वगैरह मनाजिर वगैरह आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए इस व्लॉग